चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं सिंपल पेपर सॉल्व करना। तो जिसमें हम सिंपल पेपर 6 जो है ना 6 नंबर का जो सिंपल पेपर है उसे आज हम सॉल्व करेंगे। कौन सा पब्लिकेशन है? ये जो अरिहंत पब्लिकेशन आता है ना, तो वो CBSE क्लास 10th 2020 अरिहंत पब्लिकेशन का जो ये मैथमेटिक का सिंपल पेपर है क्लास 10th स्टैंडर्ड ये एप्लीकेशन वो है ना, स्टैंडर्ड सिंपल पेपर है। तो इसमें 15 सिंपल पेपर हैं, ठीक है। तो इसमें से जो सिंपल पेपर नंबर 6 है ना, जो स्टेज सेकंड का जो पहला सिंपल पेपर है, जिसे हम जो है सिंपल पेपर नंबर 6, तो इसे हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस वीडियो में हम क्या करेंगे कि जो सेक्शन ए है जिसमें 20 क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन जो हैं 1 मार्क्स के हैं, वो सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो जिसमें सेक्शन ए में देखिए जो एक 1 मार्क्स में है ये क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ना, तो इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसे हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए पहला क्वेश्चन में क्या किया है कि द नंबर ऑफ टर्म फ्रॉम 1 to 1000 डिविजिबल बाई 7, कितने नंबर ऑफ टर्म होंगे 1 से लेके 1000 के बीच में जो 7 से डिविजिबल होंगे, ये क्वेश्चन पूछा है। तो अब देखिए कैसे करेंगे इसको। तो इसमें पूछा है कि अगर 1 मतलब कि जो क्वेश्चन नंबर 1 है मेरा, इसमें पूछा क्या है कि जो मेरा 1 to 1000 है, ठीक है, 1 to 1000, इसमें कितने नंबर होंगे कि जो 7 से डिविजिबल होंगे, ठीक है, किससे? 7 से डिविजिबल होंगे। तो अगर हम पहला मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 तक तो डिविजिबल नहीं होंगे, तो पहला नंबर 7 जो होगा वो 7 से डिविजिबल होगा। दूसरा क्या? 14। तीसरा क्या हो जाएगा अपना ना 21, ठीक है। फिर लास्ट में क्या हो जाएगा? लास्ट में अगर देखेंगे तो 994 जो होगा वो डिविजिबल बाई 7 होगा। इसके बाद जो होंगे 995 नहीं डिविजिबल होंगे ना, 999 नहीं डिविजिबल होंगे और 1000 डिविजिबल नहीं होंगे। वो कैसे चेक करेंगे? हम डिवाइड करके देख लेंगे तो वहाँ से आ जाएगा कि जो 994 होगा वही लास्ट टर्म होगा जो डिविजिबल होगा किससे? 7 से, ठीक है। अब देखिए ये क्या बन रहा है? एक AP का सीरीज़ बन रहा है, AP का सीरीज बन रहा है ना, जैसे फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, और इनका जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है देखिए 7 आ रहा है, ठीक है। तो A कितना हो गया अपना इसमें? 7 हो गया। और D कितना हो गया इसमें? वो भी 7 हो गया। और AN कितना हो गया अपना? AN जो हो गया वो कितना हो गया? 994 हो गया, ठीक है। अगर इसमें हमसे पूछा जाए, पूछा क्या है कि कितने टर्म होंगे जो 7 से डिविजिबल होंगे, वो कैसे निकालेंगे? हमको जनरल टर्म ऑफ AP का फार्मूला पता है। क्या पता है? कि AN जो होता है वो A + n-1 × D होता है, ठीक है। AN की वैल्यू कितनी है? अगर AN की वैल्यू देखा जाए तो AN की वैल्यू कितनी है? तो AN की वैल्यू है 994, ठीक है। कितनी है? 994 इज इक्वल टू A की वैल्यू कितनी है अपनी? A की वैल्यू जो है वो 7 है प्लस n-1, ठीक है, n-1 × D की वैल्यू कितनी है? 7 है, ठीक है। अब देखिए 7 इधर किस में है? पॉजिटिव में, इधर आएगा तो निगेटिव में हो जाएगा, तो मतलब कि 994 जो है उसे -7 लिखेंगे, ठीक है, इज इक्वल टू प्लस n-1 × 7, ठीक है। अब देखिए क्या होगा कि जब ये माइनस होगा, इसमें से 994 में से 7 माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा? वो 987 बचेगा, ठीक है, 987 बचेगा इज इक्वल टू n-1 × 7। अब 7 क्या है यहाँ पे? मल्टीप्लीकेशन में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? वो डिवीज़न में हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो 987 हमारा होगा उसे हम डिवाइड कर देंगे किससे? 7 से, ठीक है। अब ये 7 से डिवाइड हो गया, इधर बचा क्या हमारा? n-1, ठीक है, n-1 बचा। अब डिवाइड कीजिए तो कितना आएगा ये अपना? 141 ना, डिवाइड करके देख लेना कितना आएगा अपना? 141, ठीक है। अब देखिए 141 जो आ रहा है वो किसके इक्वल आ रहा है? 141 इज इक्वल टू n-1, ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी होगी? n इधर -1 है, इधर आएगा तो +1 हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अपना? 142, ठीक है। तो ये अपना क्या हो गया? आंसर हो गया, ठीक है। अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा क्या है कि अगर 4 - k² प्लस 2k + 2x प्लस 8k + 1 = 0 है, तो मतलब अगर इसे ध्यान से देखो तो ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें क्या क्या कह रहा है कि हैज़ इक्वल रूट देन k इज, मतलब कि इसका इक्वल रूट होगा तो k की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो इक्वल रूट के लिए हम क्या करते हैं? d = 0 करते हैं। तो अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगर इसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 देखें, तो अगर इक्वल रूट बोला है हमसे, इक्वल रूट के लिए हम क्या करेंगे? d = 0 कर देंगे, ठीक है, d = 0 कर देंगे। अब d किसके इक्वल होता है? d = हम लिख सकते हैं ना b² - 4ac, b² - 4ac = 0 हो गया। अब देखिए जो इक्वेशन दिया है उसको इस पर हम पुट कर देंगे। अब देखिए इसमें b क्या है? b तो ये टर्म हो गया, ठीक है, 2k + 2, तो हम लिखेंगे 2k + 2, 2 ब्रैकेट में k + 2 का क्या होगा? होल का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू क्या दिया है यहाँ पे? 4 - k, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या? 4 - k, ठीक है। और उसके बाद कौन सा टर्म दिया है? ये दिया है c क्या दिया है? 8k + 1, तो यहाँ हम लिख देंगे क्या? 8k + 1, ठीक है।
अब ये क्या होगा, किसके इक्वल हो जाएगा, ये जो होगा ये इक्वल टू किसके हो जाएगा, 0, ठीक है, क्योंकि इक्वल रूट निकालना है। अब इक्वल टू 0 हो गया तो इसे हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व कैसे करोगे, अब देखिए स्क्वायर है तो पहले इसको अंदर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्या बनाइए अपना 2k+4, अब इसका स्क्वायर माइनस 4। अब देखिए इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 8 जा 32k ना, 4 1 जा 4, माइनस के का 8 से इसको तो +8 सॉरी माइनस होगा ना, प्लस माइनस क्या होगा -8k², ठीक है। अब k को -1 से प्लस माइनस के को +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा -k = 0, ठीक है। अब देखिए इसे हम स्क्वायर a+b का फॉर्म बन रहा है ना, तो a+b का होल का स्क्वायर क्या होता है, a² मतलब 2k का स्क्वायर प्लस b² 4 का स्क्वायर प्लस 2ab 2 × 2k × 4, ये हो जाएगा माइनस। अब देखिए 4 बाहर है, अंदर क्या है 32k माइनस के क्या हो गया 31k, ठीक है, -8k², ठीक है, और +4, ये किसके इक्वल हुआ 0 के, ठीक है। अब देखिए 2k का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा 4k² और +4 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 16 प्लस 2 2 जा 4 4 जा 16, तो ये कितना आ गया अपना 16k। अब देखिए माइनस, तो 4 ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस, तो कितना हो जाएगा ये अपना 124। 31 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 124 और ये आ गया k, ठीक है। अब ये माइनस तो ये क्या आ जाएगा प्लस में आ जाएगा, तो 4 8 जा 32k², ठीक है। अब 4 ये माइनस में, ये क्या है प्लस में, तो क्या आएगा हमारा माइनस में, तो 4 4 जा 16, कितना हो गया -16 = 0, ठीक है। अब देखिए -16 = 0 आ गया, तो इसको किस तरह से सॉल्व करोगे है ना। अब देखो इसको यहाँ पे हम देख लेते हैं ना, सॉरी अभी नीचे ही देख लेते हैं चलो। तो इसमें क्या होगा कि +16 है और ये -16 हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। अब देखिए 4k² + 32k² = 36k², ठीक है, माइनस ना, ये क्या है -124k में से 16k माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा हमारा 108k, ठीक है, 108k = 0। तो यहाँ पे अब देखिए एक के ना, अब इसको इक्वल की उस तरफ ले जाएंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, तो 36k² जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, 36k² जो होगा वो हमारा कितना हो जाएगा 108k, ठीक है, 1k से 1k कटा, ठीक है। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर हम यहाँ पे देखें तो k = कितना आ जाएगा 108 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 36, और 36 को हम डिवाइड करते हैं 108 से तो कितना आएगा अपना, देखो 12 3 36, ठीक है, तो ये आया कितना 3, तो मतलब k = 3, यही अपना क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। इसमें देखिए ऑप्शन नंबर बी। अब हम सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या दिया है कि द पेरीमीटर ऑफ द 2 सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर रिस्पेक्टिवली 48 सेंटीमीटर एंड 36 सेंटीमीटर, इफ़ पी क्यू जो है वो 12 सेंटीमीटर है और देन ए बी क्या होगा, ठीक है। इसमें देखिए किस तरह से बचा क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा अपना क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। इसमें क्या है कि जो हमसे पूछा है कि 2 सिमिलर ट्रायंगल हैं, सिमिलर ट्रायंगल इस तरह से हम बना लेते हैं 2 सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है। ठीक है, ये क्या है सिमिलर ट्रायंगल है। अब इसमें क्या बोल रहा है कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है, और ये क्या दिया है पी दिया है, ये क्यू दिया है, ये आर दिया है, इस तरह से दिया है। अब देखिए पेरीमीटर ऑफ ए बी सी दिया है वो कितना दिया है, पेरीमीटर ऑफ ए बी सी दिया है वो कितना दिया है, देखिए 48 दिया है, ठीक है। इसमें देख लीजिए ये 48 सेंटीमीटर दिया है, तो ये 48 सेंटीमीटर दिया है। और पेरीमीटर ऑफ जो हमको क्या दिया है, पेरीमीटर ऑफ पी क्यू आर दिया है वो कितना दिया है ना 36 सेंटीमीटर दिया है। तो अब इसमें क्या होता है कि अगर 2 सिमिलर ट्रायंगल हैं तो एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ा होगा कि जो ए बी का रेशियो अगर हम पी के साथ लेंगे इज इक्वल टू ए सी का रेशियो जो होगा वो बी सी के, ए सी का रेशियो जो होगा वो पी आर के साथ होगा ना, के इक्वल होगा, और ये बी सी क्यू आर के इक्वल होगा, तो बी सी अपॉन क्यू आर ये इक्वल होंगे। और एक चीज़ और होती है कि जो पेरीमीटर ऑफ ए बी सी होगा वो इसके रेशियो के इक्वल होगा, ठीक है, इसके रेशियो कर देते हैं तो ये भी इक्वल होगा। तो हम लिखेंगे क्या, पेरीमीटर ऑफ जो ए बी सी होगा और इसका जो रेशियो का ए बी सी होगा पेरीमीटर का ना पी क्यू आर, ठीक है, इस तरह से कुछ लिए। अब देखिए इसमें से हमसे ए बी पूछा है
ना पी क्यू की वैल्यू दी है कितनी 12, ठीक है। ए बी पूछा है, पी क्यू की वैल्यू 12 दी है, तो देखिए पी क्यू की वैल्यू यहाँ पे 12 दी है, ए बी हमसे फाइंड करने के लिए पूछा है, ठीक है। तो हम लिखे क्या ना, देखिए इसमें क्या, अभी देखिए ए बी तो हमें फाइंड करना है, तो हम ए बी उसी तरह लिख देंगे अपान पी क्यू की वैल्यू 12 दिया है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, हमारा पेरीमीटर ऑफ ए बी सी जो 48 सेंटीमीटर है अपान 36 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए 12 3 जा 36, अब 3 से इसको काट देंगे तो 16, तो मतलब ए बी की वैल्यू क्या आया 16, तो यही तो हमारा क्या हो गया आंसर, तो आंसर तो आ गया, ठीक है। अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा क्या है हमसे, देखिए बोल रहा है कि जो ना इसमें देखिए बोल रहा है कि इन द गिवन फिगर ए बी सी इज अ टेंजेंट, एक गिवन फिगर है जिसमें ए बी सी क्या है, एक टेंजेंट है, ए बी सी मतलब ये वाली लाइन, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि एक ए बी सी एक टेंजेंट है ऑफ अ सर्कल एट अ बी, कहाँ पे बी पे, ठीक है। हुज सेंटर इज ओ, जिसका सेंटर ओ है, एंड पी क्यू इज अ कॉर्ड पैरेलल टू ए सी, पी क्यू एक कॉर्ड है पैरेलल टू ए सी है, ठीक है। एंड क्यू बी सी 65 डिग्री ना, जो क्यू बी सी जो है वो 65 डिग्री है, तो देन पी बी क्यू बताइए, पी बी क्यू ये वाला एंगल हमको बताना है। तो देखिए ये इसमें दिया क्या है कि हमको पता है ना कि अगर कोई सर्कल मतलब कि दो पैरेलल लाइन है और कोई दो लाइन ना, यहाँ से अगर कोई लाइन ये कट कर रही है, तो ये जो एंगल होगा इस एंगल के इक्वल होगा ना, ये चीज़ तो पता है ना, जो एंगल पी होगा वो एंगल क्यू के इक्वल होगा, ये बात क्लियर हो गई। अब दूसरी बात इसमें एक चीज़ और होगी कि ये देखिए ये वाला एंगल क्यू बी सी जो होगा वो किस एंगल के इक्वल होगा, बी क्यू पी के इक्वल होगा, क्यों, ये एंगल के भी इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, क्या है, अगर दो पैरेलल लाइन को एक लाइन अगर कट कर रही है, अगर कहीं भी दिया है इस तरह से कि दो पैरेलल लाइन दिए हैं, ठीक है, ये मान लीजिए पैरेलल लाइन है, तो अगर ये इस लाइन को कट कर रही है तो ये एंगल के इक्वल होता है, तो वही बेसिकली यहाँ भी बना है, तो पैरेलल लाइन है, यहाँ से एक लाइन कट कर रही, तो ये एंगल के इक्वल होगा, ठीक है। तो अगर इसमें अगर हम ये एंगल के इक्वल होगा, तो हम लिख सकते हैं कि ये एंगल इक्वल होगा, और ये दोनों एंगल किसने ही होंगे 65 डिग्री हो जाएंगे ना, तो 65 डिग्री। अब हम जाते हैं टोटल सम ऑफ अ ट्रायंगल जो होता है वो 180 डिग्री होता है, कितना होता है 180 डिग्री, तो हम सम कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे जो क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है ना, इसमें हम लिखेंगे, देखेंगे कि जो एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल बी जो होगा वो कितना होगा मेरा 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री होगा, क्योंकि टोटल सम, अब एंगल पी और एंगल क्यू जो है वो एंगल बी के इक्वल है, ठीक है, ये इस एंगल के इक्वल है, ये एंगल क्यू बी सी के, तो मतलब कि यहाँ पे कितना हो जाएगा 65 डिग्री है, तो ये भी 65, ये भी 65, तो मतलब कि पी क्यू कितना हो गया 65 डिग्री, तो यहाँ हमने लिखा 65 डिग्री प्लस 65 डिग्री प्लस एंगल जो होगा वो बी होगा इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अगर एंगल बी तो 65 कितना हो गया 130 प्लस एंगल जो होगा वो बी इज इक्वल टू कितना हो गया अपना 180 डिग्री, ठीक है। अब देखिए एंगल बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180, उसमें से माइनस कर देंगे कितना 130, तो एंगल बी जो आ गया वो अपना कितना आ गया 50 डिग्री, ठीक है, 50 डिग्री आ गया, तो यही अपना क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है, आ गया आंसर, एंगल बी कितना आ गया अपना 50 डिग्री। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये वाला, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 में हम देखते हैं क्या पूछा है कि क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल का स्क्वायर माइनस 2 साइन 90 माइनस थीटा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, मतलब इसे सॉल्व करना है और इसका वैल्यू बताना है कितना आएगा। तो देखिए इसमें दिया क्या है कि अगर हमने क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन में पूछा क्या है ना, अगर हमने क्वेश्चन देखा 5, ठीक है, इसमें बोला क्या है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ना, इसका होल का स्क्वायर है, फिर -2 साइन हो गया 90 माइनस थीटा, और कॉस जो हो जाएगा वो भी कितना हो गया 90 माइनस थीटा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो हम देखिए साइन 90 माइनस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा क्या, अगर इसको हम इसी तरह से लिख दें साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल का स्क्वायर कर दिया, ठीक है, -2 साइन 90 माइनस थीटा, ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़े हैं साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा होता है, ठीक है, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा होता है, ठीक है, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा। अब देखिए ये ए प्लस बी का होल का स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, तो हम लिख देंगे कि साइन स्क्वायर थीटा ना प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, किस तरह से हुआ ये ए प्लस बी के फॉर्म में लिखा, और -2 कॉस थीटा और साइन थीटा बराबर, देखिए ये माइनस में ये प्लस में, तो मतलब कि ये कट गया, ठीक है, तो बचा क्या अपना साइन स्क्वायर थीटा प्लस
कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी तो आपको पता होगी क्या होता है, वन। तो अपना आंसर क्या आ गया, वन आ गया। ठीक है, ये क्या हो गया, अपना आंसर हो गया वन। ठीक है, अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो क्या बोल रहा है कि द एल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना। इक्विलेटरल ट्रायंगल जानते हो कि मतलब एक ऐसा ट्रायंगल जिसका जो सारे साइड्स का जो होते हैं लेंथ वो इक्वल होता है। ठीक है, तो लेंथ वो क्या होता है, इक्वल होता है। तो अब बोल रहा है कि लेंथ ऑफ इट्स साइड इज 10 सेंटीमीटर, मतलब कि जो लेंथ है साइड की वो कितना है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लेंथ ऑफ हमको एल्टीट्यूड जो है वो फाइंड करना है इक्विलेटरल ट्रायंगल का। अब देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या मतलब, एक ऐसा कुछ ट्रायंगल है। ठीक है, अब देखिए ये ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं, ये सी मान लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर ये 6 है। ठीक है, ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, सी, मतलब बोल रहा है कि ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है। क्यों, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब अल्टीट्यूड जो होता है वो परपेंडिकुलर टू द इस लाइन के इक्वल होगा, बेस के। ठीक है, और ये इसको बाइसेक्ट करेगा, मतलब आधा आधा करेगा। ठीक है, तो मतलब ये 10 था पूरा, अब आधा आधा कर दिए तो ये भी 5 हो गया, ये भी 5 हो गया। ठीक है, अब देखिए ये लेंथ हमसे क्या है, पूछा है। ठीक है, यही लेंथ हमसे पूछा है, कौन सा लेंथ, ए डी, इसे डी मान लेते हैं। ठीक है, ए डी लेंथ हमसे पूछा है। तो देखिए ये क्या बन रहा है, एक राइट ट्रायंगल बन रहा है। अगर हम इन ट्रायंगल ए बी डी देखें तो क्या बन रहा है, एक राइट ट्रायंगल बन रहा है। ए बी डी एक राइट ट्रायंगल बन रहा है। अब इसमें अगर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें तो हम जानते हैं कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब कि ए बी का स्क्वायर ना इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब ए बी का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर, हमको तो फाइंड ही करना है। ठीक है, प्लस बी डी का स्क्वायर मतलब कि 5 का स्क्वायर। ठीक है, इसे फाइंड कर। अब 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। ठीक है, अब देखिए 100 इधर पर प्लस 25, इधर माइनस 25, बचा कितना, 75 इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर। अब इधर स्क्वायर है तो इधर से हटेगा तो इधर रूट आ जाएगा, तो हम जानते हैं तो ए डी जो होगा वो कितना हो जाएगा, अंडर रूट जो होगा वो 75 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अंडर रूट 75 के इक्वल हो गया। तो अंडर रूट 75 के इक्वल हो गया तो जो ए डी होगा वो कितना होगा। अब देखिए इसमें क्या दिया है कि मतलब फिर क्या आ गया, ए डी इज इक्वल टू 5√3 आ गया। ठीक है, ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर होगा। अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल क्या रहा है कि इन अ सर्कल ऑफ द रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड द अर्क सबटेंडेड एट एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, देन द लेंथ ऑफ अर्क। तो लेंथ ऑफ अर्क हमसे पूछा है। ठीक है, अब लेंथ ऑफ अर्क पूछा है जिसमें रेडियस कितना दिया है, 21 सेंटीमीटर। अब देखिए किस तरह से करेंगे। अब ये कौन सा क्वेश्चन नंबर है अपने पास, 7। तो ठीक है 7 देखते हैं। 7 इस तरह से करेंगे, मतलब बोल रहा है कि एक सर्कल है। ठीक है, अब ये यहाँ से यहाँ तक गया तो ये कितना डिग्री बना, 60 डिग्री बना। तो ये लेंथ कितना होगा, यही क्या हो गया अपना लेंथ ऑफ अर्क हो गया। ठीक है, इसे हम मान लेते हैं क्या हो गया, एल हो गया। ठीक है, अब इसका एक फार्मूला होता है, ये रेडियस अपने 21 सेंटीमीटर दिया था, हम जानते हैं एल इज इक्वल टू थीटा बाई 360 इंटू 2πr होता है। अब हम वैल्यू रख देते हैं, एल इज इक्वल टू थीटा, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री अपान 360 डिग्री इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू हम लिख सकते हैं 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी लिख सकते हैं हम, 21 सेंटीमीटर। अब देखिए 0 से 0, 6 6 जा 36, 2 3 जा 3, 3 7 जा 21, 7 से 7, तो यल की वैल्यू कितनी आ गई अपनी, 22 सेंटीमीटर। यही क्या हो गया अपना आंसर हो गया। यही तो पूछा था कि लेंथ ऑफ अर्क कितना होगा, 22 सेंटीमीटर। ठीक है, अब नेक्स्ट बोला क्या है कि बोल रहा है कि बाई अ मेल्टिंग ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर अ मेटल ऑफ अ फ्यू कोनिकल मटेरियल आर टू बी मेड if 3 times the radius of the cone is equal to the twice the radius of the cylinder and the ratio of the height of the cylinder and the height of the cone is 4:3, then the number of the cone can be made। मतलब बोल रहा है कि क्या है, अगर क्वेश्चन नंबर 8 देखें तो इसमें बोल रहा है कि एक सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर। कौन सा सिलेंडर, कैसा सिलेंडर है, एक सॉलिड सिलेंडर है। ठीक है, ये सॉलिड सिलेंडर हो गया। ये सॉलिड सिलेंडर है, इसकी हाइट हम मान लेते हैं जो क्या है, कैपिटल एच है, और इसकी जो रेडियस है वो कैपिटल आर है। ठीक है, अब बोल क्या रहा है, इस सॉलिड सिलेंडर को हमने क्या किया, मेल्ट कर दिया। मेल्ट करके अब बताइए कि कितने कोन हम बना सकते हैं, कितने नंबर ऑफ कोन्स बना सकते हैं। ठीक है, कोन जो मान लेते हैं ये कोन है। ठीक है, इसका जो रेडियस है वो कितना है, आर, और इसकी जो हाइट है वो है स्मॉल एच। ठीक है, अब बोल रहा है कि हाइट मतलब कि 3 टाइम ऑफ द रेडियस ऑफ कोन जो है वो 2 टाइम ऑफ द रेडियस ऑफ इसके इक्वल है ना, सिलेंडर के। अब इस ये भी दिया है, और दूसरी चीज़ हमको दिया है कि हाइट ऑफ जो सिलेंडर है और हाइट ऑफ जो कोन है वो 4:3 है।
ठीक है, 4/3। तो हमको पता है एच की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं, हम जानते हैं एच इज इक्वल टू 4/3 इंटू एच, ठीक है, 4/3 इंटू एच हो गया। अब यहाँ से हम अगर कैपिटल आर की वैल्यू निकालें तो कैपिटल आर इज इक्वल टू 3r/2 हो गया, तो ये आ गया, ठीक है। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर तो हमको पता है कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर πr² ना एच होता है, πr² एच, और वॉल्यूम ऑफ कोन जो होता है 1/3 πr² एच, ठीक है। अब देखिए ये मेल्ट होके कितना बना, तो मतलब कि n नंबर बना, हमको पता तो है नहीं वही निकलना, तो n मान लेते हैं n नंबर बना। अब देखिए इधर भी पाई इधर भी है, कट गया। अब कैपिटल R की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 3r/2 का होल का स्क्वायर, ठीक है, इंटू एच, कैपिटल एच की जगह हम क्या लिख सकते हैं 4/3 स्मॉल एच इज इक्वल टू n/3 ना इंटू r² इंटू एच, एच से एच कटा, 3 से 3 कटा, ठीक है। और इसको जब हम स्क्वायर करोगे तो क्या होगा अपना, स्क्वायर करने के बाद क्या आएगा, 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9r² इंटू 4 इज इक्वल टू n r², r² से r² कटा, 4 से 4 कटा, तो n की वैल्यू क्या आ गई अपनी 9 आ गई। 9 नंबर ऑफ कौन से बनेंगे, तो ये क्या हो गया अपना आंसर हो गया, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखें तो क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि इफ़ अ डाइस इज थ्रोन वंस देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4 or a less than or equal to 4, therefore the probability of a getting a number greater than 4, क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो नंबर गेटिंग है वो क्या है ग्रेटर देन 4 है, ठीक है। मतलब कि क्या है कि अगर डाइस जो होता है, अगर हम क्वेश्चन नंबर 9 देखें तो 9 अगर हम बात करें तो एक डाइस को जब हम रोल करते हैं तो या 1 आता है या 2 आता है या 3 आता है या 4 आता है या 5 आता है या 6। अब बोला क्या प्रोबेबिलिटी है कि नंबर जो है वो ग्रेटर देन 4 आएगा, तो ग्रेटर देन 4 क्या है 5 आ सकता है या 6 आ सकता है, तो मतलब कि फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम जो हो गए वो 5 और 6 हो गए, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे क्या हो जाएंगे, ये तो 6 हो जाएंगे, ठीक है। फेवरेबल नंबर जो होंगे वो तो 2 हो गए और टोटल नंबर क्या हो गए 6 हो गए। तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो 2 से ये क्या कितना हो गया 1/3, तो अपना यही क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। आंसर 9 सॉल्व हो गया। अब बात करते हैं हम 10 का। 10th में हमसे पूछा क्या है कि बोल रहा है कि इफ़ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल सच दैट साइन ए इज इक्वल टू कॉस बी, देन ए प्लस बी की वैल्यू क्या होगी। मतलब पूछा क्या है बेसिकली बोल रहा है कि अगर साइन ए जो है वो किसके इक्वल है कॉस बी की ना, तो ए प्लस बी कितना होगा ना, जहाँ पे ए और बी क्या है एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल क्या होता है कि लेस देन 90 डिग्री, जो एंगल हो लेस देन 90 डिग्री तो वो एक्यूट एंगल होता है, ठीक है। अगर हम साइन ए को इस तरह से लिख सकते हैं, क्या सही है, क्योंकि साइन 90 माइनस बी क्या होता है कॉस बी, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ भी साइन यहाँ भी साइन, तो कंपेयर करेंगे तो ए इज इक्वल टू 90 माइनस बी होना चाहिए। अब इधर माइनस भी है तो इधर आएगा तो प्लस भी हो जाएगा, तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आनी चाहिए हमारी 90 आनी चाहिए, ठीक है। तो ये अपना क्या हो गया आंसर हो गया, तो आंसर क्या है 90 डिग्री, ठीक है। अब आंसर 90 डिग्री। अब इसके बाद जो आता है अपना फिल इन द ब्लैंक, 5 क्वेश्चन है जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसमें पहले में दिया क्या है, बोल रहा है कि द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 0 देन द ग्राफ ऑफ द पैराबोला रिप्रेजेंट इट। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 है मतलब कि बोल रहा है कि एक ग्राफ है, मतलब जिसके मतलब कि अगर 11 में देखा जाए तो d इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। ग्राफ ऑफ पैराबोला किसको टच करेगा, तो अगर d इज इक्वल टू 0 में हम ग्राफ ऑफ पैराबोला देखते हैं तो वो क्या करता है टचेस द एक्स एक्सिस ना, तो ये क्या कर रहा है एक्स एक्सिस को टच करता है, या इस तरह से बनेगा या इस तरह से बनेगा, ठीक है। अगर a ग्रेटर देन 0 होगा तो इस तरह बनेगा, अगर a लेस देन 0 होगा तो इस तरह बनेगा, तो मतलब d इज इक्वल टू 0, तो मतलब दोनों केस में क्या करेगा टच द क्या करेगा एक्स एक्सिस, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टचेस एक्स एक्सिस, ठीक है। अब दूसरा क्या पूछा है कि गिवन पॉजिटिव इंटीजर a एंड b देयर एग्जिस्ट अ यूनिक इंटीजर q एंड r सेटिस्फाइंग a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे 0 से ग्रेटर आर जो होगा वो इक्वल टू आर लेस मतलब ग्रेटर देन 0 होगा और लेस देन b होगा। दिस स्टेटमेंट इज नॉन एज, मतलब ये कहाँ पढ़े थे अब रियल नंबर में पढ़े थे कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यहाँ पे क्या होता है a जो होता है वो डिविडेंट होता है, b जो होता है वो डिवाइजेबल होता है, q जो होता है वो क्वोशिएंट होता है, r जो होता है वो क्या होता है रिमाइंडर होता है, ठीक है। तो ये क्या था इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा मेथड था ना, इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा मेथड था ना, तो यहाँ पे क्या होगा इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा मेथड। अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये वाला क्वेश्चन नंबर 13, इसमें क्या बोला है कि इफ़ टू टेंजेंट आर ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम एनी एक्सटर्नल पॉइंट देन दे सब्सटेंस एंगल एट द सेंटर। मतलब क्या कह रहा है कि एक सर्कल है,
ठीक है। अगर मान लेते हैं ये कौन सा क्वेश्चन नंबर था अपना 13, ठीक है। 13 क्वेश्चन नंबर में हमसे पूछा क्या है कि जैसे बोलता है कि एक सर्कल है और एक्सटर्नल पॉइंट मतलब इसके बाहर पॉइंट, यहाँ से मैंने क्या किया टेंजेंट ड्रा किया, ठीक है। बोला कि यहाँ से मैंने सर्कल पे 2 टेंजेंट ड्रा किए, तो बोला है कि ये एंगल जो होगा इस एंगल के इक्वल होगा, ये एंगल में क्या रिलेशन होगा, तो ये तो इक्वल एंगल होते हैं, तो हम क्या लिखेंगे ये इक्वल एंगल, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा इक्वल एंगल, ठीक है। अब दूसरा क्या बोल रहा है कि 2 सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ द सेम बेस, 2 सॉलिड हेमिस्फीयर हैं जिसका सेम बेस है, रेडियस आर है, ज्वाइन टुगेदर अलोंग देयर बेस, देन द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस न्यू सॉलिड सिलेंडर। तो मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा 4πr² ना, जो न्यू सॉलिड सिलेंडर का वो 4πr² होगा। बोला द सम प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट एंड नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू, मतलब कि देखिए टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या होता है 1 होता है, तो हैपनिंग प्लस नॉट हैपनिंग, जो हुआ जो नहीं हुआ दोनों मिला के कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए, तो इक्वल टू क्या होगा यहाँ 1 होगा। सेकंड में क्या पूछा द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, ऑल मतलब क्या हो गया सभी को जब हम ऐड करेंगे तो क्या आ गया वो 1 आएगा, क्योंकि 1 ही तो होना चाहिए प्रोबेबिलिटी ना, टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1 होती है, तो इसमें क्या करेगा सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल ना, ऑल एलिमेंट्री इवेंट का पूछा मतलब ये भी क्या होगा 1 होगा, ठीक है। अब हम शॉर्ट टाइप आंसर का क्वेश्चन करते हैं, तो जिसमें पहला क्वेश्चन जो दिया है ये दिया है फाइंड द 25th टर्म ऑफ द एपी, जो एपी की सीरीज दी है वो क्या दी है -5 5/2 0 5/2, ठीक है। तो इसको देखिए किस तरह से सॉल्व करेंगे। अगर हम यहाँ पे कौन सा है क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखें तो मतलब कि इसमें हमसे क्या पूछा है 25th टर्म, मतलब यानी क्या हो गया 25 हो गया, ठीक है। और एपी की जो सीरीज दी है वो दी है क्या -5 दी है, फिर उसके बाद -5/2 दी है, फिर उसके बाद 0 दिया है, फिर 5/2 है। अगर इसको हम देखोगे तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है -5, और अगर डी की वैल्यू देखोगे तो ये कितना आ जाएगा, निकाल के दिखा दें, चलो -5/2 -5 हो गया ना, A2 -7, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई अपनी 5/2 होगी, ठीक है। डी की वैल्यू क्या, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -5/2 और +5 जो होता है वो कितना आ गया D = 5/2। अब हमसे 25 टर्म पूछा है, तो हम जानते हैं जनरल टर्म ऑफ एपी का फार्मूला क्या होता है, an जो होता है वो क्या होता है a प्लस ना n-1 इंटू डी, ठीक है। अब देखिए an की वैल्यू तो हमको फाइंड करनी है, a की वैल्यू हमको तो पता है कितना हो गया -5 प्लस n की वैल्यू कितनी है 25 -1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 5/2 बराबर। अब देखिए an = इस तरह से लिख देंगे, ठीक है। अब an = कितना हो गया -5 प्लस 25 -1 कितना हो गया 24 इंटू 5/2, 2 से ये डिवाइड होगा कितना होगा 12 5 जा 60, तो an की वैल्यू कितनी होगी -5 प्लस 60, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 55, तो ये अपना क्या हो गया आंसर हो गया, तो यही क्या हो गया अपना आंसर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 5, डिटरमाइन कीजिए एपी जिसका थर्ड टर्म क्या है 5 है ना, और उसके बाद जो बोल रहा है कि 7th टर्म है वो कितना है 9 है, तो एपी डिटरमाइन करता है, इसमें आर करके क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। तो अगर हम इसमें देखें ना आर वाले में देखें 16 बी मान लेते हैं, जो 16 का बी है आर में, तो उसमें बोल रहा है कि जो थर्ड टर्म है मतलब कि A3 है वो कितना दिया है 5 दिया है, और जो A7 है अपना वो कितना दिया है 9 दिया है, ठीक है। इसको कुछ इस तरह से A3 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर जनरल टर्म के फॉर्म में लिखें तो A + 3 - 1 इंटू D = 5, ठीक है। तो A + 2D की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 5 होनी चाहिए, इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लिए, और सेकंड जो होगा वो क्या हो जाएगा A + 7 - 1 D = 9, तो A + 6D की वैल्यू क्या होगी 9 होगी, ये इक्वेशन सेकंड मान लिए। अगर हम इक्वेशन सेकंड को माइनस कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट में से, तो क्या होगा, अब देखिए इक्वल किधर दोनों माइनस करिए, अब A - A क्या हो गया 0, 6D - 2D कितना हो गया +4D = 9 - 5 कितना हो गया 4, तो D = कितना हो गया 4/4, क्योंकि मल्टीप्लाई में था डिवाइड में आ गया, तो D = 1 आ गया अपना, ठीक है। अगर D 1 आ गया तो A की पता चल जाएगा, A पता चल जाएगा हमको सीरीज पता चल जाएगा, इसे यहाँ पे पुट कर दें ना, तो हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ ना D इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो अभी इधर देखिए कि A + 2 × 1, ठीक है, = 5, तो A + 2 की वैल्यू जो होगी वो 5, तो A = क्या होगी 5 - 2, तो 3 होगी, ठीक है। तो A पता चल गया हमें और D पता चल गया, तो सीरीज़ क्या होती है, तो पहला टर्म A होगा, दूसरा टर्म जो होता है वो A + D होता है, तीसरा टर्म जो होता है A + 2D होता है, चौथा टर्म होता है A + 3D, इस तरह से ये
होता है, ठीक है। तो ए में तो 3 आ गया, ए प्लस डी में क्या हो गया 3 + 1 हो गया, ठीक है। ए प्लस 2 डी में क्या हो गया ना 3 + 2 × 1 हो गया, इसमें क्या होगा 3 + 3 × 1 हो जाएगा। तो इस तरह से तो ये कितना आया 3, ये कितना आया 4, 2 1 + 2 + 3 कितना हो गया 5, और इसमें देखिए 3 1 3 + 3 कितना हो गया 6। तो मतलब कि इस तरह से ये सीरीज़ बनती हुई जा रही है। तो मतलब कि यही क्या होगी अपनी AP की सीरीज़। तो आगे आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं क्या, कौन सा है, बोल रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, क्वेश्चन नंबर 17 है, जिसमें बोला फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2.00 एंड a cos थीटा और a sin थीटा। तो इस तरह से देखिए, मतलब कि जो 17 क्वेश्चन है उसमें 2 पॉइंट दिए हैं, एक तो दिया है 0,0, ठीक है, क्या दिया है 0,0, और इसके बाद जो दिया है हमारा क्या दिया है a cos थीटा और a sin थीटा, ठीक है। इनके बीच में जो हमसे पूछा है, क्या पूछा है, डिस्टेंस पूछा है, ठीक है। हमको पता है डिस्टेंस का फार्मूला जानते हो, d = √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ठीक है, ये तो पता है। तो d = क्या हो जाएगा √a cos थीटा -0 का स्क्वायर प्लस a sin थीटा -0 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए a cos थीटा -0 का स्क्वायर मतलब a cos थीटा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा a² cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस a² sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए a² कॉमन ले सकते हैं, a² तो बचा क्या अपना cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस sin स्क्वायर थीटा, ओके। अब ये क्या हो गया cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 1, तो मतलब a² × 1, तो मतलब कि क्या हो जाएगा √a², इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी a, तो मतलब कि d की वैल्यू क्या आ गई a आ गई, तो ये अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इसे हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस आ गया दोनों के बीच में। अब हम बात करते हैं आगे, ठीक है। उसमें दिया क्या कौन सा क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है 10। तो क्या कहता है कि डायगोनल ऑफ द ट्रेपेजियम ऑफ ABCD ना विथ AB जो है वो पैरेलल टू DC है, इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट ऑफ O, इफ AB = 2 CD फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ AOB एंड COD। तो ये दिया क्या है कि ट्राइपीजियम है, मतलब क्वेश्चन नंबर 18 को हम सॉल्व करते हैं। तो 18 में देखिए क्या दिया है कि एक ट्राइपीजियम है, इस तरह से कुछ एक ट्राइपीजियम हम बना देते हैं ना, ट्राइपीजियम तो ऐसे ही होता है। तो ये क्या हो गया A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया, ठीक है। अब बोला कि यहाँ से यहाँ तक एक मतलब कि डायगोनल मतलब ड्रा किए जो O पॉइंट पे कट कर रही है। तो हमसे पूछा क्या है, बोल रहा है कि देखिए इसमें एरिया ऑफ इतना, एरिया ऑफ इतना, तो एरिया ऑफ AB जो होगा ट्रायंगल का एरिया ऑफ AOB अपान इसका जो रेशियो होगा वो क्या होगा, ठीक है। तो ये इसका रेशियो मतलब क्या होगा AOB, इसमें क्या करेंगे बेस का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, AB का स्क्वायर, और इसमें क्या कर देंगे CD का स्क्वायर, ठीक है। अब हमको पता है कि AB = 2 CD के इक्वल होता है, तो AB की जगह हम क्या रख सकते हैं 2 CD रख सकते हैं ना। तो हम क्या लिख दिया 2 CD अपान CD का स्क्वायर, यहाँ पे CD का स्क्वायर। तो ये कितना आ गया अपन 4 CD का स्क्वायर अपान CD का स्क्वायर कटा, तो क्या बचा अपना 4:1। तो आंसर क्या आ गया अपना 4:1 जो होगा वही अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। इसमें बोल रहा है कि इफ़ AB एक टेंजेंट है ड्रा फ्रॉम अ पॉइंट A टू अ सर्कल, ठीक है, विथ सेंटर O, BOC जो है एक डायमीटर है ऑफ अ सर्कल सच दैट AOC = 120 डिग्री एंड देन फाइंड AOB। तो मतलब क्या बोल रहा है कि जैसे कि एक सर्कल है इस तरह से ना, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 19 है ना। तो 19 में देखिए यहाँ पे एक पॉइंट A है, यहाँ से यहाँ तक एक टेंजेंट हमने बनाया जो B पॉइंट पे, बोला कि ये सेंटर जो है वो O है, वो यहाँ से यहाँ तक एक डायमीटर बना है जिसे बोला है कि ये C है, बोला कि यहाँ से यहाँ तक ये एंगल जो है ये कितना है 120 डिग्री है। तो हमको तो पता है कि ये एंगल मिला के 180 होना चाहिए, तो मतलब कि हम ये एंगल फाइंड कर लेंगे, और ये तो 90 डिग्री है ही, ठीक है। तो अगर हम ये फाइंड करेंगे तो हम जानते हैं कि एंगल AOC प्लस एंगल जो होता है AOB होता है वो कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए। तो एंगल AOC तो पता है 120 डिग्री प्लस एंगल AOB = 180 डिग्री, ठीक है। अब देखिए तो एंगल AOB तो हमारा आ गया, कितना हो गया 180 माइनस ऑफ 120, ठीक है। तो ये कितना आ गया 60 डिग्री, ठीक है। ये तो पता चल गया कितना है 60 डिग्री।
ये 90 डिग्री, तो यही हमको फाइंड करना है एंगल ओ ए बी। तो हमको जानते हैं एक चीज़ कि जो हमारा सम ऑफ टोटल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो हम लिखेंगे कि जो एंगल हमारा ओ ए बी ना प्लस एंगल ऑफ जो हमारा होगा ओ बी ए ना प्लस एंगल ऑफ जो हमारा होगा ए ओ बी ना, ये कितना होना चाहिए 180, ठीक है 180 डिग्री होना चाहिए। अब जानते ओ ए बी तो हमें फाइंड करना है, तो हम तो इसे को इसी तरह से लिख लेते हैं ओ बी प्लस एंगल ओ बी ए कितना है 90 डिग्री, ठीक है प्लस एंगल जो मेरा वो है ये वाला एंगल ए ओ बी ये कितना है 60 डिग्री, ठीक है इज इक्वल टू कितना हो गया मेरा 180 डिग्री। तो एंगल जो हमारा ओ ए बी आया वो कितना होगा 90 प्लस 60 कितना हो 150, और इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 180 माइनस ऑफ 150 तो कितना बचा अपना 30 डिग्री। तो यही क्या हो गया अपना आंसर हो गया, ठीक है आंसर क्या आ गया 30 डिग्री। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कहाँ से 20 क्वेश्चन नंबर है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम ऑफ द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन ऑफ टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ द 20 मीटर हाइट बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली फाइंड द हाइट ऑफ टावर। तो मतलब कि बोला क्या है इसमें, बोल रहा है कि जैसे कि एक बिल्डिंग है 20 सेंटीमीटर की ना ये, ठीक है बोला कि इसके ऊपर जानते हो एक टावर लगा है ना, एक टावर है ये, ठीक है बोला कि अगर एक आदमी यहाँ से एलिवेट कर रहा है देख रहा है तो जो बोला ये एंगल जो बन रहा है वो कितना बन रहा है अपना, बोला कि 60 डिग्री बना रहा है यहाँ से, ठीक है ये 60 डिग्री बना रहा है। बोला कि जब यही इसका बेस पर देख रहा हूँ तो ये कितना आ रहा है अपना 45 डिग्री, ठीक है 45 डिग्री। तो बोल रहा है कि ये अगर हाइट ये तो 20 दिया है, तो ये अगर हाइट इसकी यहाँ से यहाँ तक हम यच मान लें तो ये कितना होगा, ठीक है तो हम बेसिकली इसको यक्स मान लेते हैं, ठीक है। अब इसमें ये छोटा वाला ट्रायंगल देखिए ना, ये टावर छोड़ दीजिए ये वाला, तो इसमें हम क्या लगा सकते हैं, लगा सकते हैं कि tan 45 डिग्री जो होगा वो क्या होगा परपेंडिकुलर अपान बेस, मतलब कि 20 अपान एक्स। तो tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 इज इक्वल टू 20 अपान एक्स। तो एक्स की वैल्यू तो अपनी आ गई 20 ना, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 20 आ गई, ठीक है। अगर एक्स की वैल्यू 20 आ गई ना, तो फिर हम बात करते हैं एक्स की वैल्यू 20, तो एक्स इज इक्वल टू हमने 20 रख दिया, ठीक है एक्स की वैल्यू हमने 20 रख दिया। अब एक्स की वैल्यू 20 हो गई तो सेकंड अगर हम फार्मूला लगाते हैं तो क्या लिखेंगे अगर हमारा जो होगा क्या ना कि जो हमारा tan 60 डिग्री होगा वो क्या होगा अपना 20 प्लस एच, मतलब कि टोटल हाइट कितना होगा 20 प्लस एच अपान कितना हो जाएगा बेस, बेस कितना है 20। तो tan 60 की वैल्यू होती है √3, ठीक है इज इक्वल टू 20 प्लस एच अपान 20, ठीक है। तो इसे जब हम सॉल्व करोगे तो ये जाएगा इधर, ये हो गया 20 √3 इज इक्वल टू 20 प्लस एच। तो एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी एच इज इक्वल टू क्या होगी 20 √3 माइनस ऑफ 20। तो 20 मैंने अगर कॉमन लिया तो ये बचा कितना ना, ये बचा कितना √3 और माइनस कर देंगे इसमें से 1, ठीक है। तो 20 √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.74 माइनस ऑफ 1, ठीक है माइनस ऑफ 1 तो कितना हो गया ये 20 इंटू 0.74। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये आ जाएगा 14.8, यही अपना क्या हो जाएगा आंसर। तो हाइट ऑफ टावर जो आ गई वो आ गया कितना अपना ना, ये क्या हो गया 14.8, यही अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब अगर हम ये 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, सेक्शन ए हमारा कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें हम क्या कौन सा देखेंगे सेक्शन बी देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हुआ।